बिना किसी प्रेशर के धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास। हमारा श्वास जितना लंबा, जितना गहरा होगा, हमारा माइंड, हमारी बॉडी भी उतनी ही ज्यादा रिलैक्स होगी, उतनी ही शांति हमारे मन में और हमारे शरीर में आएगी। हर जाते हुए अंदर श्वास के साथ यही महसूस करना है, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स का लव, यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमारे अंदर जा रही है। Exhale, release all the negative energy, negative thoughts. Inhale all the positive energy from universe. Exhale all the stress, depression, negative energy. Release, oh release, oh release. Inhale all the positive energy from universe, universe love, blessing. Exhale all the stress, negative energy, negative thoughts. Release, oh release, oh release. हर श्वास के साथ हमारा रिलैक्सेशन डबल होता जा रहा है, हमारा शरीर, हमारा मन और भी ज्यादा डीप रिलैक्स होता जा रहा है। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, शांत हैं, नियंत्रण में हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक 10 नंबर के स्टेयरकेस पर खड़े हैं। यहाँ से आपको 10 तक एक दूरी तय करनी है। इस दूरी को तय करने के बाद आपको एक सुरंग दिखाई देगी। नंबर 10, नीचे आइए, 9 और नीचे 8। हर कदम के साथ आपका रिलैक्सेशन डबल होता जा रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अब आपके ठीक सामने एक टनल आपको दिखाई दे रहा है, इसे सुरंग कहा जाता है। आप एक सुरंग के सामने खड़े हैं। ये सुरंग टाइमलाइन की सुरंग है, जिसे समय की सुरंग कहा जाता है। यह सुरंग चेतना की सुरंग है। अब हम 10 तक काउंटिंग करेंगे और धीरे धीरे आप इस टनल में प्रवेश कर जाएंगे। 10, 9, 8, 7, आगे बढ़ते जाइए, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शरीर हल्का, मन हल्का, and 0।
अब आप एक टनल में प्रवेश कर चुके हैं। इस टनल में आपको बहुत सुंदर नीली सफेद रंग की रोशनी दिखाई दे रही है। हर एक कदम आपको समय के पीछे ले जा रहा है। समय के पीछे, जो आपकी करंट लाइफ है उस समय से पीछे ले जा रहा है। अब सुरंग के अंत में आपको एक गोल प्रकाश दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, इस टनल को पार करते जाएं। जब आप टनल के एंड में पहुंच जाए, आपको एक गोल प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये गोल प्रकाश कुछ और नहीं है, आपकी माँ का गर्भ है। धीरे धीरे इस प्रकाश की ओर बढ़िए। इस प्रकाश को पीछा करते हुए इस प्रकाश की ओर बढ़ते जाएं और पास आएं। जैसे जैसे आप इस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, आपको एक गर्म, सुरक्षित माँ की धड़कन सुनाई दे रही है। ये धड़कन आपकी माँ की है। एक लिक्विड एनर्जी, एक लिक्विड पदार्थ आपको चारों ओर से घेरे हुए है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप इस समय एक शुद्ध आत्मा के रूप में हैं। अब आप इस गर्भ अवस्था के 9 महीने पीछे जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप गर्भ में आने वाली जो पहली अवस्था होती है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये अवस्था सिर्फ एक चेतना है, सिर्फ एक सोल है, जिसे आत्मा कहा जाता है। अब फिर से वही सुरंग खुल रही है। इस बार आपको अपने पिछले जन्म की ओर ले जा रही है। धीरे धीरे बढ़ते जाएं, उस सुरंग के अंदर प्रवेश करते जाएं। धीरे धीरे बढ़ते जाएं। सुरंग के अंत में एक दृश्य उभरने दीजिए। ये आपका पिछला जन्म है। यहाँ आप अपने पैरों को देखें, अपने हाथ, अपने कपड़े देखें, आपने क्या पहना हुआ है। अपने आप को देखिए, आप कौन हैं, आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं। अपनी पहचान कीजिए, आप कौन हैं। ये कौन सी जगह है, कौन सा युग है। इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, आसपास क्या दिखाई दे रहा है। आपको क्या अपने पेरेंट्स या कोई बच्चा या आपका पति क्या दिखाई दे रहा है। वो आपको किस नाम से पुकार रहे हैं। क्या नाम है आपका। आपका इनसे क्या रिश्ता है।
कोई दर्द, कोई वचन या कोई ऐसा अधूरा काम जो पूरा नहीं हुआ था। अब उस जीवन की मृत्यु के उस क्षण को भी शांति से देखिए, सिर्फ साक्षी बनकर कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। सिर्फ आपको साक्षी बनना है, सवाल नहीं करना है। अब अपनी उस आत्मा को उस शरीर से निकलता हुआ देखें और ऊपर उठते हुए देखें। अपनी आत्मा से पूछिए, उस जन्म का इस करंट लाइफ से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कौन सा कर्म अभी भी जुड़ा हुआ है, कौन सी आत्मा आज भी मेरे जीवन में है। आपको कोई भी चित्र दिखाई दे या कोई भी भाव आए, उसे स्वीकार कीजिए। जो भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसे स्वीकार कीजिए। अब अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलाइए। जो सभी कार्मिक बंधन को संतुलित कर रहा है। ये दिव्य प्रकाश फैलाते जाइए। आपके सभी कार्मिक बंधनों को संतुलित कर रहा है। धीरे धीरे इस सुरंग से वापस आइए। धीरे धीरे इस सुरंग से वापस आइए। और जो करंट लाइफ है, उसमें एंटर कीजिए। फिर से उस प्रकाश का पीछा करते हुए जाइए। अपनी माता के गर्भ में वापस जाइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे फिर से उस सुरंग से वापस आइए। मैं अब 5 गिनूंगी और धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएंगे। अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अवेयरनेस में आइए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। वापस आ जाइए।
शांति जी, प्रोसेस फिनिश हो चुका है। अपने कॉन्शियसनेस में वापस आइए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने चेहरे पे लगाएं। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। फिर से चेहरे पर लगाएं। आप उठ जाइए। बैठ जाइए अब आप। शांति जी, हाँ जी, हेलो। कैसा हाँ, रहा? हो गया। हाँ, आप कहाँ खो गए थे? अच्छा, मैं आपसे बोल रही थी, प्रोसेस कंप्लीट भी हो हाँ, चुका है। पता नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। हाँ, वही मैंने नोटिस किया, इसीलिए मैंने आपको आवाज ही दी, आप नहीं उठे, अवेयरनेस में नहीं आए, तो इसीलिए हाँ, फिर मैंने कॉल कट करके फिर से कॉल किया है। अच्छा। कॉल भी जी, एक बार में पता नहीं चला। हाँ जी, कॉल भी एक बार में पता नहीं चला बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी जी हाँ, आपने कैसा फील हो रहा है आपको? कहाँ चले गए थे आप? कुछ पता नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ याद है, कहाँ तक गए? थोड़ा बहुत, कुछ भी याद नहीं? वो आप जब चालू किए ना वो है ना बोलना, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ थी मैं, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ऐसा जब होता है, जब हम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ऐसा तभी होता है। हो सकता है आजकल आप भाग-दौड़ में ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस की वजह से हमें एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो अगर हमें हाँ, कोई ट्रांस में लेके जाना चाहता है, तो उस वक़्त हमारा स्ट्रेस इतना हैवी हो रखा होता है कि हम ट्रांस में नहीं जाते। क्योंकि अच्छा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी रहती है, हर वक़्त रहती है। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हाँ, 95% मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, ठीक है? हाँ, जैसे ही मैंने आपके ट्रांस में ले जाना चाहा, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ऊपर पड़ा हुआ था, सबसे ऊपर आपके स्ट्रेस पड़ा हुआ था। तो आप स्ट्रेस की वजह से जो नींद होती है ना, डीप ट्रांस, आप डीप नींद में चले गए, डीप स्लीप में चले गए आप। इसलिए अच्छा, आपको प्रोसेस नहीं पता कि क्या हुआ, ठीक है? ये एक साइन है कि आप इस टाइम ओवर स्ट्रेस में थे, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड इस टाइम रेस्ट मांग रहा है, ओके? तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी आपको कराया, रात में सोने से पहले, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सारे काम फिनिश हो जाए, आपको ये ट्राई करना है, ठीक है? आप ट्राई करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। जी मैम। हाँ जी, और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी करना, आप इसको फ्रेश माइंड से करना।
ठीक है। और कल का रिकॉर्डिंग मैंने दे दिया था, आपने सुना, किया आपने? नहीं कल का किया नहीं होगा। दिए थे ना। हाँ, टाइम नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं, आप कर लेना, ठीक है। ठीक है। और एक चीज मैं पूछ रही थी मैम, जैसे जैसे मेडिटेशन में बैठती हूँ ना ध्यान लगाने के हिसाब से, जी। तो मेरे पैरों में दर्द चालू हो जाता है। हाँ, पैरों में दर्द चालू हो जाता है, इसका मतलब आप किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। आप जो किसी की हीलिंग करते हो, आप या तो कोड कटिंग करना भूल रहे हो, या फिर आप सॉल्ट से हैंड वॉश करते हो, और हाँ आप अपना करती हूँ। ऑरा लॉक करते हो आप। हाँ करती हूँ। नहीं, कहीं तो आप कोई गलती कर रहे हो, कुछ याद करो, अच्छे माइंड से, रिलैक्स माइंड से सोचो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती हुई है जो आपके मतलब बॉडी पे बैड इम्पैक्ट आ रहा है, आप ये कीजिए, आपके घर में कॉफी हाँ, पड़ा है, कॉफी, हाँ, एक छोटा सा डिब्बी ले लीजिए, उसमें कॉफी ले लीजिए, और उसी में सॉल्ट ले लीजिए, जो सेंधा नमक होता है ना वो वाला लेना है, ठीक है। उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको डेली, या तो सुबह नहाते वक्त या फिर सोने से पहले, आपको एक टब ले लेना है, टब, टब में गुनगुना पानी रख लीजिए, अपने पैर उसमें डिप कर लीजिए, और दोनों को जब मिक्सचर आपने किया है उसका 1 चम्मच भर के उस पानी में डाल दीजिए, और आपको अफर्मेशन देनी है, ठीक है, कि क्लियर, कैंसल, डिलीट, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी विच आई एब्जॉर्ब टुडे, ठीक है, कि जो मैंने आज के दिन भर में जो भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट की है वो इसी वक्त रिमूव हो जाए। आपको ये अफर्मेशन 7 टाइम्स बोलनी है, ठीक है। और ये प्रोसेस भी आपको कंटिन्यूसली 7 डेज तक करना है, फिर आपका ऑरा एकदम प्रोटेक्ट होगा, प्लस पावरफुल होगा, ओके। जी ऐसा मैम। होता है, जो हीलर होते हैं, हम हीलिंग करते रहते हैं, लेकिन चाहे हम एनर्जी एक्सचेंज भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले की नेगेटिविटी ओवरलोड होती है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पर आता ही आता है। ये हर एक हीलर के साथ होता है, ठीक है। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, आपका ऑरा कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है मैम, अच्छा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? बस यही सोचा हुआ था पूछूंगी करके कि क्या करना अपना पड़ता है। कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए, आपका फेस बहुत कट रहा है, हाँ, बोलिए। हाँ, बोल रही हूँ, यही बस यही सोचा हुआ था कि ये पूछना है करके। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने आप को क्लेंस करते रहिए, ठीक है। हम्म। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, बस यही सोचा था। ठीक है, तो कल है ना 14 जनवरी, कल वेबिनार के जी। लिए आप अवेलेबल रहना, और अपनी फ्रेंड्स को भी पहले से ही बोल देना, ठीक है। कितने बजे ओके, रहेगा? 7 बजे, 7 से 8। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है जी। ओके जी, राधे राधे। क्या रहेगा कल? रेकी, रेकी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि रेकी क्या है, कहाँ से आई, रेकी कैसे वर्क करती है, ठीक है। रेकी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसको मतलब एनरोल करना होगा, जिसको ज्वाइन करना होगा, उनको फिर बता देंगे कि लेवल 1 का क्या कितना चार्जेस है, लेवल 2 का क्या है, 3 का क्या है, ठीक है। अभी तो इतना ही करेंगे, ग्रैंड मास्टर का बाद में करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। ओके जी। ओके। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे।